स्वागत है दोस्तों आप सबों का एग्ज़ाम्स फ्रेंड के यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ झारखंड का ऐतिहासिक परिचय के संबंध में। विभिन्न कालखंड में झारखंड का किन किन नाम से झारखंड को पुकारा गया और झारखंड का क्या नाम पड़ा था विभिन्न कालखंड में, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें और वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आइए बिना समय गंवाए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं झारखंड का नाम पड़ा कैसे है। तो आप समझ सकते हैं कि झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा है। चूँकि झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है वन प्रदेश, झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है वन प्रदेश और विभिन्न कालखंडों में झारखंड प्रदेश को विभिन्न नाम से पुकारा गया है, जाना जाता है। उन्हीं नामों को हम आज चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन सभी से अनेक प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इन सभी जो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ आज, इनसे अनेक बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। काल और नामकरण की बात करेंगे, किस कालखंड में झारखंड का कौन सा नामकरण था। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण की बात करें तो इसमें झारखंड को पुंड या फिर पुंड के नाम से पुकारा गया। झारखंड का नाम पुंड या फिर पुंड पड़ा था। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में इसे वार्त्य प्रदेश के नाम से बुलाया गया, यह जाना जाता है। और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो इसे मुरुंड के नाम से जाना जाता है। भगवत पुराण की बात करें तो इसे किकट प्रदेश कहा जाता है। और महाभारत की बात करें तो महाभारत में इसको पुंडरीक, पशुभूमि, करखंड और अर्कखंड के नाम से भी जाना गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए, ऋग्वेद में इसको कहा गया था किकट प्रदेश। ऋग्वेद में इसको कहा गया था किकट प्रदेश और वायु पुराण में इसे बुलाया गया मुरंड। विष्णु पुराण में भी झारखंड को मुंड बताया गया था। और पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य की बात करें तो इसे कलिंग देश बुलाया गया था। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बताएं 13वीं सदी के जो ताम्रपत्र है और तारीख है फिरोजशाही, तारीख है बंगला, सियार उल मुतखरीन, ऐने अकबरी, ये सब है। खासकर सियार उल मुतखरीन तक झारखंड को झारखंड के नाम से ही जाना जाता था। यानी 13वीं सदी के ताम्रपत्र में सबसे पहले झारखंड का उल्लेख मिलता है। और कबीर के दोहे, पद्मावत जायसी द्वारा रचित अकबरनामा, नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में भी इसे झारखंड ही कहा गया है। ये है सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे ऐने अकबरी में इसे कोकरा या फिर खंकरा कहा गया। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र में इसे कुकुट या कुकुट देश कहा गया था। टॉलमी के द्वारा झारखंड को बुलाया गया मुंडल और फहान के द्वारा इसे बुलाया गया कुकुट लाड। और ह्वेनसांग, देखिए ह्वेनसांग के द्वारा क्या क्या बुलाया गया, कोलो नासू, कालानू, कर्ण सुवर्ण। ये चीनी निवासी जो होते हैं वो अपने तरीके से बुलाते हैं, अपने तरीके से नाम रख देते हैं। और ये झारखंड का नाम जो रखा गया है ये अपने तरीके से रखे हैं, कोलो नासू, कालाना, कर्ण सुवर्ण। और मुगल काल में झारखंड को क्या कहा गया था, मुगल काल में इसे कहा गया था कुकरा या फिर कह सकते हैं कोकरा मुगल काल में। और तुजुकिया जहांगीरी में इसे खोखरा कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में झारखंड को छोटा नागपुर कहा जाता था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सबों के लिए। यदि आप जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम या फिर झारखंड के अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो। आगे देखिए, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐत्रेय जो ब्राह्मण है उसमें झारखंड प्रदेश का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। और मैंने आपको बताया
कि प्रथम पुरातात्विक प्रमाण की बात करें तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में ही ये दिखाई देता है। प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौड़ शासक शशांक ने झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और मध्यकाल में झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन स्थापित था। ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंग काई लो सी यू की नामक पुस्तक में चर्चा की तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिनीय कोह, याद रखिए, पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिनीय को शब्द अर्थ पहाड़ी क्षेत्र का इन्होंने प्रयोग भी किया है। साथ ही दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1832 ईस्वी में दामिनीय कोह की स्थापना हुई थी और प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड तथा बाद में कांकजोल व जंगलतरी नाम से संबोधित किया गया। ये झारखंड के दूसरे एग्जाम में पूछा जा चुका है। मध्यकाल में रांची को कोकरह नाम से संबोधित किया जाता था, जिसे बाद में क्रमशः चुटिया नागपुर, फिर चूटा नागपुर और बाद में फिर छोटा नागपुर कहा जाने लगा। चुटिया नागपुर किसने कहा था? यदि ये आपके परीक्षा में आ जाए तो इसे आप नोट कर लीजिए। J.H. हेविट द्वारा नामकरण किया गया था चुटिया नागपुर का। 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय विल्किसनगंज या किशुनपुर के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया। ये भी महत्वपूर्ण है। और वर्तमान में जो धनबाद है उसे पूर्व में मानभूम के नाम से जाना जाता था। टॉलमी में खरसवां के लिए कर्तनिया शब्द का प्रयोग किया गया। खरसवां के लिए कर्तनिया शब्द का प्रयोग किया गया। और मेगास्थनीज ने किचुंग क्षेत्र की जनजाति को मोदो ग्रबोई के नाम से संबोधित किया था। मोदो ग्रबोई के नाम से संबोधित किया था। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।